Hello बच्चों, let's see this question. The question says, describe the social organizations of the Masais in pre-colonial times. जो मसाई सोसाइटी थी उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था कब प्री कॉलोनियल टाइम में वो हमें बताना है. So the answer is in pre-colonial times, the Maasai society was divided into two social categories, elders and warriors. The elders formed the ruling group and met in periodic councils to decide on the affairs of community and settle dispute. The warriors consisted of younger people, mainly responsible for protection of tribe. They defended the community and organized cattle raids. Raiding was important in a society where cattle was wealth. तो प्री कॉलोनियल टाइम में अगर हम बात करें तो जो मसाई सोसाइटी थी उसको हमने दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा था. एक साइड थे एल्डर्स और एक साइड थे वॉरियर्स. एल्डर्स का काम क्या था? तो एक तरीके से जैसे जो बुजुर्ग का काम होता है वही था कि ग्रुप को रूल करना. अलग अलग टाइम पे इनकी काउंसिल्स लगती थी जिसमें ग्रुप से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते थे, मेजर डिसीजंस, वो लिए जाते थे. अगर लोगों के बीच में आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने का काम किया जाता था, ये जो एल्डर लोग थे उनके द्वारा. दूसरे साइड थे वॉरियर. वॉरियर कौन थे? तो जो उस ग्रुप के यंगर पीपल थे, ठीक है, जो जवान लोग थे, उनसे मिलके बनते थे वॉरियर्स. वॉरियर्स का काम क्या होता था? तो अब ये जवान लोग हैं तो इनका काम है ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, तो ट्राइब की प्रोटेक्शन का काम इनको दिया गया था. इसके अलावा ऐसी सोसाइटी, ठीक है, जहां पे कैटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैटल को ही वेल्थ माना जाता है, उनके लिए वही धन होती है. जैसे अगर हम बात करें इंडिया में जो एंशिएंट सोसाइटी होती थी वहां पे कैटल को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे क्योंकि कैटल से ही आपको सारी चीजें उनको मिलती थी. जैसे उनको खाना भी उसी से मिल रहा था, मिल्क मिल रहा है उनको, वहां पे घी मिल रहा है, दही मिल रहा है, ये सारी चीजें. और जब एक टाइम बाद ऐसा होता था कि उस कैटल को ही वो फीड कर लेते थे, ठीक है, तो वो उनको जो मांस चाहिए होता था वो भी वहीं से मिल रहा है. तो ऐसी सोसाइटी में कैटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो कैटल का रेड करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अब ये जो यंगर पीपल है इनका एक और काम क्या था कि कम्युनिटी को अपनी डिफेंड करना है और जो कैटल्स हैं उनको रेड करना है, मतलब दूसरे जगह से कैटल्स को रेड करके अपने पास लाना है. ठीक है, तो मसई जो सोसाइटी थी वो दो ग्रुप्स में डिवाइड थी, एल्डर्स एंड वॉरियर्स. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.